नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ट्विशा केस से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गिरिबाला पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली है। अग्रिम जमानत पर सुनवाई टल चुकी है। ट्विशा शर्मा केस में 27 मई को अगली सुनवाई होगी। 27 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गिरिबाला की ओर से और वक्त मांगा गया है जवाब दाखिल करने के लिए। ट्विशा की सास यानी कि गिरिबाला की तरफ से वक्त मांगा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी बड़ी जानकारी है। गिरिबाला पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल चुकी है और इसके साथ ही अग्रिम जमानत पर यह सुनवाई अब 27 मई तक के लिए टली है। 27 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए, मामला लगातार हाई प्रोफाइल है और सुर्खियों में है। एक तरफ जहां दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की गई, उसके बाद पोस्टमार्टम भी हुआ और दूसरी तरफ अंतिम संस्कार अब कर दिया गया है। लेकिन अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। जब से ट्विशा का पति पुलिस के रिमांड पर है, अभी और भी कई नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत इस मामले के नए पहलू सामने आ रहे हैं और संभावना है, ये आशंका भी है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी सुनवाई टाल दी गई है और 27 मई को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। ट्विशा की सास गिरिबाला, जो कि ट्विशा पर लगातार आरोप लगा रही थी कि वो ड्रग्स लेती थी और तमाम तरह के कई आरोप भी थे, उसे लेकर अब ये केस फिर से 27 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचेगा। निधि शर्मा जी, जो कि ट्विशा शर्मा के फादर हैं, उनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था, एंटीसिपेटरी बेल जो गिरिबाला सिंह को दी गई थी 15/5/2026 को जिला न्यायालय भोपाल के द्वारा, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल लगी थी। साथ ही साथ शासन की भी कैंसिलेशन ऑफ बेल लगी थी। इसमें एक प्रोसीजर होता है कि अपोजिट पार्टी को उसमें नोटिस सर्व करना पड़ता है और उसमें अपना रिस्पॉन्स फाइल करती है। तो कोर्ट ने उनकी वही मांग को पूरी करते हुए परसों के लिए मैटर रखा है और उनको समय दिया है कि वो 2 दिन के भीतर अपना रिस्पॉन्स फाइल करें दोनों एप्लीकेशंस का, और परसों के लिए मैटर पोस्ट किया। 2:30 बजे मैटर फिर से हियरिंग पे आएगा, दोनों के दोनों मैटर्स। तर्क आज ऐसा कुछ भी बहस नहीं हुई है आज, केवल क्योंकि ये प्रोसीजर है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब तक रिटर्न वो फाइल नहीं कर देंगे तब तक सारी बहस परसों ही होगी, आज कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जी मीडिया संवाददाता भोपाल से रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रंजन, क्या कुछ दलीलें आज दी गई? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ट्विशा शर्मा का जो मामला है वो लगातार जो है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और यही कारण है कि आज जबलपुर हाई कोर्ट में जो है जमानत याचिका गिरिबाला सिंह के जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने को लेकर के एक सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई जो है 27 मई तक टाल दी गई है। दोपहर 2:30 बजे जो है अब 27 मई को इस पूरे मामले पर जो है सुनवाई होनी है, क्योंकि जो ट्विशा के पिता है उनके द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो है एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें सीधे तौर पर जो जमानत याचिका है गिरिबाला सिंह की, उसको निरस्त करने की बात कही गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कोर्ट ने एक नोटिस जो है वो गिरिबाला सिंह को भेजा है, जिसके लिए गिरिबाला सिंह ने जो है 2 दिन का समय मांगा है जवाब देने के लिए, क्योंकि गिरिबाला सिंह को 3 बार SIT की तरफ से भी नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन गिरिबाला सिंह जो है वो पेश नहीं हो रही थी। हालांकि आज भोपाल पुलिस कमिश्नर ये कह रहे थे कि एक बयान जो है गिरिबाला सिंह का दर्ज कर लिया गया है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम जानते हैं, जब ट्विशा की मौत हुई थी तो सबसे पहले ट्विशा को जो है सबसे पहले गिरिबाला सिंह ने ही देखा था और गिरिबाला सिंह ही जो है सबसे पहले ट्विशा के पास गई थी। और ऐसे में जो SIT की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के तो जांच कर ही रही, लेकिन कोर्ट में भी ये मामला चला गया था और जो जमानत याचिका है उसको खारिज करने की बात जो है लगातार ट्विशा के परिजन उठा रहे थे। और आज इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई है उसके बाद से अब 27 मई को, क्योंकि जो परिजन है उनका कहना है कि सेम आरोप जब दोनों के ऊपर लगे हैं, चाहे वो समर सिंह हो चाहे वो गिरिबाला सिंह हो, तो समर सिंह को जो है 7 दिन का रिमांड मिल चुका है पुलिस को, लेकिन गिरिबाला सिंह अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही है। और यही कारण है कि राज्य सरकार भी ये चाह रही थी और ट्विशा के परिजन भी ये चाह रहे थे कि उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी जाए और SIT की टीम और CBI की एंट्री भी अब इस पूरे मामले पर होने वाली है। तो दोनों टीम जो है पूछताछ करे गिरिबाला सिंह से, किस तरीके से जो उनके संबंध थे, तमाम सारी चीज़ें जो उन्होंने ट्विशा शर्मा को जब पहली बार देखा तो किस तरीके की अवस्था में ट्विशा शर्मा थी, ये तमाम सारे सवाल जो है वो लगातार अभी भी बने हुए हैं। और यही कारण है कि जो ट्विशा के परिजन है वो चाहते हैं इस पूरे मामले में जमानत याचिका जो है वो गिरिबाला सिंह की खारिज कर दी जाए। ठीक है, चलिए नजर बना कर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।